हेलो भाई, आई एम आशीष बनोदा। सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं रेशियो। तो हमारे रेशियो के जो अनुपात के हैं तो दो पार्ट हो चुके हैं, शायद हाँ दो पार्ट हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। और क्या है तीसरे पार्ट में बताया जाएगा वीआईपी कॉन्सेप्ट। तो पहले आपको क्लास देखने से पहले अगर जो भी नया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो भी पेपर होने वाले हैं, भर्ती भाई डिक्लेयर हो गई है कि 27 जून तक आपकी आ जाएगी भर्ती लगभग, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये मैथ की। और जो रीजनिंग की चल रही तो वही है। तो हमने भी रीजनिंग के 2 दिन क्लास नहीं ले पाए हैं, तो हमने जो जो लोग ये दोस्त मेरे फेसबुक से अगर मेरे डोनर आशीष के नाम से आईडी बनी हुई है, अगर उससे एडिट है तो उस पर मैंने लिंक भेज देते हैं, भेज दिया है लिंक कि आज रीजनिंग क्लास होगी। तो आज रीजनिंग की क्लास होगी जो हमारी, तो उस पर आप एक रहस्य देखोगे। तो आज खास चलो जब रीजनिंग क्लास होगी तो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं मैथ की। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे रेशियो। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई यार आप लोग बहुत कम हमारे सब्सक्राइबर कम कर रहे हो, क्योंकि आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो, शेयर नहीं करो वीडियो। प्लीज़ यार शेयर करो हमारे वीडियो को, प्लीज़ यार पहले पढ़ने से पहले प्लीज़ एक बार शेयर कर दिया करो, तब पढ़ा करो भाई यार, आपसे रिक्वेस्ट, ठीक। जो भी पढ़ता है या देखता है वीडियो, तो 10 मिनट का वीडियो होता है यार, कोई भी देख सकता है, पूरा देख करो, ठीक है। तो हमारा क्या चला था, रेशियो। रेशियो में वीआईपी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वीआईपी कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिस्सा बांट कॉन्सेप्ट। हिस्सा बांट क्या होता है कि जो भी रेशियो है पूरा हिस्सा बांट पर ही पूरा डिवाइड है, पूरा जो भी है। तो ये बहुत वीआईपी कॉन्सेप्ट, अगर आपने इसको सीख लिया तो बस आपके रेशियो कंप्लीट। आपके एग्जाम्पल देखो, जब मैं एग्जाम्पल भी बताता हूँ तो वो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ना कि मैं फालतू एग्जाम्पल बताता हूँ कि अब मान लिया ये इतना इतना। नो, मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप ना करते हुए चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल जो लेंगे हम पेपर का लेंगे, जो कि बुक से कराते हैं, जो पूछे गए हैं। जैसे एक फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हमारे पास कि कह रहा है ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया जिस पर उन्होंने 2:3:4 पर पैसे लगाए, ठीक। और उनका जो टोटल पैसा है वो 900 रुपये है, ठीक। व्यापार शुरू किया, उसे टोटल पैसे 900 रुपये हैं। तो आप ये बताओ ए एंड बी के हिस्से पर कितने रुपए आएंगे, ए और बी के हिस्से पर कितने रुपए आएंगे, आपसे पूछा गया है। तो आप लोग देखिए चलो क्या कहता है। और एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, और सेकंड ये भी दिया इस पर है। सेकंड ये है कि सी बी से कितने अधिक रुपए दिए, ठीक। सी ने बी से कितने अधिक रुपए दिए, ठीक। ये भी पूछ रहा है कितने अधिक। तो चलो 2 क्वेश्चन दिए हैं इस पर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि हिस्सा बट कैसे गिरता है, बटा कैसे जाता है। हमारे पास ये टोटल दिया है, हमारे पास क्या रुपये, टोटल रुपए दिए हैं। तो जरा अनुपात रेशियो देखो, अनुपात देखो कि ए बी सी का रेशियो दिया है 2:3:4। इनका टोटल जो है 3 2 3 5 3 7, ठीक। कितना लिखा है, 3 2 5 4 9, सॉरी 9। टोटल हमारे पास 9 है, दिख रहा है कि नहीं भाई, टोटल 9 है। अब टोटल 9 है मगर हमारे टोटल वैल्यू दी है 900, कि 9 बराबर हमारा 900 दिया है। लिख दो यहाँ पर 9 बराबर 900। क्या इससे हम 1 बराबर निकाल सकते हैं, 1 बराबर कितना जाएगा 100। अब भाई ये कोई नहीं कहेगा कि 1 बराबर कैसे निकल दिया 100। अरे भाई ये इधर कर दे, देख लो, किसी को भाई नहीं समझ आया होगा तो वो देख सकता है कि 9 को जो उधर भेजेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 900/9, और 9 से 9 काट देंगे 100 बचेगा, है ना भाई। 9 से 100 में कट जाएगा 900। तो ये आप आ गया। अब पूछा था कि आपसे पूछा था कि बताइए जरा, पूछ रहा कि ए बी के हिस्से
तो भाई जो हमारा ए और बी के हिस्से पूछ रहा है, चलो एक बराबर हमारे पास 100 निकल आया है और पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 2। जब 2 को 100 में गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 200। जब एक बराबर 100 तो 2 बराबर एक हिस्सा 2 अनुपात में 200। पूछ रहा बी का हिस्सा, तो बी का कितना दिया है 3। एक बराबर 100 है तो बी बराबर 300, 3 बराबर 300 आ गया क्योंकि 3 दिया है और 100 हमारे पास है तो गुणा करा देंगे, क्योंकि भाई एक बराबर 100 दिया है। अब पूछ रहा है आपसे 3 बराबर, तो अब 3 गुणा कर दो, हालांकि सभी गुणा। अब एक क्वेश्चन लास्ट में, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो कंप्लीट हो गया। अब बता दोगे आंसर, क्लिक, सही है। सेकंड पूछ रहा है आपसे, ये मिटा देते हैं, चलो आ गया कि एक बराबर 100 आ गया, इधर लिख लेते हैं कि जो अनुपात हमारे पास 2:3:4, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पूछ रहा है आपसे कि सी बी से कितना अधिक है, मतलब सी बी से कितना अधिक है। हम देख सकते हैं कि एक अधिक है, भाई सी 4 है और बी 3 है। पूछ रहा है इसमें कितना सी अधिक है, इससे एक ही तो घटाओगे ना, तो एक ही तो आएगा, एक ही अधिक है भाई। अगर एक यहाँ पर कम कर दो 3 दिन हो जाएंगे, एक ही अधिक है, तो उसका मान बताओ। जब एक अधिक है तो एक बराबर हमने निकाला था 100, एक बराबर निकाला था 100, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 100 दूसरे का होगा। वो कह रहा कितना अधिक है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं अनुपात से एक अधिक है। अगर हमारे पास 2 आ जाके 2 यहाँ पर 5 होता 2 आ जाता, तो हम कह देते कि भाई अच्छा होता, तो यहाँ कह देते कि 200 हो जाता अधिक। तो एक अधिक है और एक बराबर मैंने निकाला है 100, वही 100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछेगा एग्जाम में सभी हैं भाई। इधर डाल लेते रेशियो। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ऐसे कर लोगे ना, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि 3:6:5 का अनुपात दिया है कि एक व्यक्ति इतने रुपए लेके जा, 3 व्यक्ति है वो इतने रुपए लिए हैं और उनका टोटल जो है हमारे पास है 140 रुपये दिया है। टोटल जो टोटल हमारे पास है वो 140 है, टोटल दिया है। तो पूछ रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी। पूछ रहा है कि बी सी से, सॉरी बी नहीं सी से पूछ रहा है हाँ, सी ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है। पूछ रहा है कि ए सी से कितना अधिक है, ये आपका क्वेश्चन है। पूछ रहा है दिया हुआ है कि ए बी सी का अनुपात दिया और टोटल आपके पास 140 है। तो हमने कहा था इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आप करोगे 6 3 9 5 14 टोटल के बराबर, टोटल बना गया अनुपात और टोटल हमारे पास दिया 140 रुपये। बहुत आसान 2 सेकंड में कर सकते हो। अगर मैं तो बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये इसका इतना आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जब 14 बराबर 140 तो 1 बराबर 10 आएगा 100%। अब पूछ रहा है कि आपसे सी का एज कितना, 2 अधिक के मतलब 2 20 आ जाएगा, 2 को 10 में बराबर 20 आ जाएगा। आंसर 20 करेक्ट है। लेकिन आपको मैंने बताने के लिए बस कर रहा हूँ ये। तो 14 बराबर 140 है तो 1 बराबर निकाल सकते हैं, इससे 10 आ जाएगा, 1 बराबर 10 आ जाएगा, 1 बराबर 10 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है सी ए से कितना अधिक है, मतलब लिखेंगे सी। तो हमारे पास ए का और सी का अनुपात लिख देते हैं, 3 है 5 है, ठीक ये तो है। इधर ऊपर लिखो कितना अधिक है 2। अब 1 बराबर मेरे पास 10 दिया है, ये देखो, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। आंसर ये करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बने माइंड पे कैलकुलेशन कर सकते हो। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी आया था, पूछा गया था। तो लिखो एक क्वेश्चन है कि x बराबर 1/3 इंटू वाई और दिया है y बराबर 1/2 इंटू जेड। तो पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का रेशियो निकालो। पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का रेशियो निकालो। ये पूछा गया क्वेश्चन है, SSC CHSL में पूछा गया था, ठीक है। तो देखना है
तो जब x बराबर 1/3 इंटू वाई, वाई बराबर 1/2 इंटू जेड है, तो हम इससे x बटे वाई निकाल सकते हैं। बताया था आपको पिछली वीडियो पर कि y इधर आ जाएगा तो 1/3 आ जाएगा ये, और 1 रेशियो होता है, ठीक। और यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि y बटे जेड निकाल सकते हो, y बटे जेड 1/2 आ जाएगा, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात जेड, x अनुपात y अनुपात जेड आप निकाल सकते हैं इसको। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको निकालना, अगर ना मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक्स वाई दिया तो x अनुपात y लिख सकते हो 1/3, y और जेड यहाँ पर लिख दो, ठीक है। पूछ रहे y बटे जेड दिया है तो y बटे जेड कितना होता है, y होता है आपका 1 और जेड हो गया आपका 2, ये हो गया। अब 3 यहाँ पर लिख दोगे, मैंने कहा था 1 यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि 22 के पहले वाले लिखा जाता है और इसके इधर वाले लिखा जाता है। तो अगर बगल वाली पहले सबसे अच्छा, आप लोग इस पर बड़े कंफ्यूज हो गए कि भाई इधर वाली संख्या लिखी जाती है कि इधर वाली लिखी जाती है। अब बात करते हैं, चलो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर, चलो ये लिखा रहने दो कि यहाँ पर अगर हमने लिख देते कुछ ना होता सपोज करो, तो आप कौन सी संख्या ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे ना, आप इस तरफ वाली संख्या लिखोगे। आप ऐसे वाले बाएं पक्ष, जो पहले बायां दिया जाता है उसको अबाउट, तो पहले लिखोगे आप बाएं वाली संख्या ये। अगर बाएं वाली ना है, नहीं है, यहाँ पर जैसे नहीं था अब इधर नहीं है तो हम लिखेंगे ये वाली संख्या, ठीक। ओके, ये होता है इस पर। तो इसको हल कर लो तो 1 ही आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा एक्स वाई और जेड का अनुपात 1/3/6 आ जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पास है, ठीक है। तो रेशियो में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे भी अभी, तो अभी जो है बस वो देखो, एक क्वेश्चन है आपके पास, अभी तो कर लोगे सभी। 3 संख्याओं का रेशियो दिया है, संख्याओं का रेशियो दिया है, सॉल्व करा। 3 संख्याओं का रेशियो अगर 3:2:5 है, मैं मानते हैं ए है, ये बी है, सी है, ठीक। उनके वर्गों का योग 1862 है, उनके वर्गों का योग 1862 है, चलो वर्गों का योग 1862 है पूछ रहा है। तो आप जरा ये बताओ सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो भी देख लो। अगर आप सीधे कहते हैं कि उनकी इन संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो आप सीधा से 5 2 7 3 10 लिखते, 10 बराबर इतना लिखते, काम खत्म, जो भी है 5 3 8 2 10। लेकिन आपसे कह दिया वर्गों का, तो पहले हम वर्ग करेंगे इनका, तो ऐसे तो वर्ग कर नहीं सकते कि डायरेक्ट 3 3 9 2 2 4 5 25, कुछ मानना पड़ेगा कि ये 3x है, ठीक, 3x स्क्वायर कर लो, ये 2x है, 2x स्क्वायर कर लो, प्लस वो 5x है 5, तो ये तो आ जाएगा 1 सेकंड में आंसर, लेकिन आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ये। और इनके वर्गों का योग तो हो गया क्योंकि वर्ग कर दिया, प्लस जोड़ना भी है इनको, वर्गों का योग कह रहा है, तो वर्गों का योग बराबर कितना दिया मेरे पास 1862। अब इसका करो वर्ग तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, भाई इसका 2 को 4 हो जाएगा, इधर आ गया 25x स्क्वायर, 5 के वर्ग 25 तो होता है, और इधर आ जाएगा 1862। अब इधर चलते हैं ऊपर की तरफ, जोड़ेंगे तो 9 4 25 4 29 29 30 और 38 आ जाएगा आपके पास। 38x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1862। आपको अगर इसको हल करना है, क्वेश्चन को कह रहा है कि, और फिर आगे बोल रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या बताइए, हाँ सबसे छोटी संख्या पूछ रही है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को हल करना नहीं है तो यहाँ पर आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप हल कर सकते तो कर लो कि भाई x स्क्वायर बराबर, उधर हम निकालेंगे 38 का भाग देंगे, उधर तुम्हारा कितनी बढ़ जाएगा, इसका जाएगा लगभग 3830 इंटू 49 72 2, अच्छा 27, हाँ 49 बार जाएगा इसका भाग। अब आपको अगर ये नहीं करना है जो मैं भाग दे रहा हूँ संख्या, तो यहाँ पर डिजिटल सम लगा के देख सकते हो, आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर बराबर 49 से गए तो x बराबर में कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा, मतलब कि x/7 आ गया। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में अनुपात में कौन सी है बताइए। b हमारी सबसे छोटी संख्या है भाई, 2 लिखा है, 3 5 सबसे छोटी है ये b। तो हम x/7 आ गया तो 2 कितना लिख सकते हैं, 2 × 7 = 14, जो आपका आंसर होगा करेक्ट, जो आंसर करेक्ट होगा। आप अच्छा इस तरह नहीं कर सकते कि इसका 3 × 9 लिख दो और 2 × 4 लिख दो और 5 × 25 लिख दो, फिर जोड़ दो, जो उधर उसमें जो 38 है वो कर दो, बस एक बराबर जो आ जाएगा वो नहीं। इसका जब कह दे वर्गों का योग, तो वर्गों का योग वर्ग यहाँ पर आना चाहिए कि भाई कुछ संख्या माननी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन वर्गों का योग फल कह दे, घन का योग फल कह दे, करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे कि भाई हम ये लाइन क्यों लिखेंगे, लिखा 5 कितना 5 2 7, तो 3 × 9 2 4 और 9 4 13 5 25 25 13 38 38 x का बराबर इतना, बस 38 के भाग दो, सीधा काम खत्म। ये लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये बताने के लिए किया आपको। तो ये 2-3 सेकंड के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना था तो भाई यूनिट डिजिट लगा लेते आपको आ जाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 1500 रुपये दिए हैं आपके पास और इन्हें बांटना है 7:3:2 पर। बताओ सबसे छोटा सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा इसका, सबसे बड़ा हिस्सा। ऐसा कह रहा है बांटना है, कुछ नहीं कह। अगर कह देते वर्गों का योग तो उसको 1 से मान लेते, मगर 7 3 10 2 12 12 आ गए, सीधे लिखो 12 बराबर 1500। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 करने 12 बच्चे कितना 3, तो 30 हो जाएगा। और 12 दूनी 24 8 12 5 7 12 6 72 72 4 बचा 12 36 126.3 आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 7 7 के मल्टीप्लाई कर दो, 126.3 × 7 करोगे, जो आंसर आपके एक करने से आ जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो यूनिट डिजिट लगा, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, दोनों आपकी वो डिजिट काम करेंगे। ऐसे लिखा है 126.3 × 7, जब यहाँ पर उसी में गुणा करोगे 7 तरीके की, मतलब लास्ट की एक आएगी यूनिट डिजिट। अब जो ऑप्शन एक दे रहा हो तो आंसर क्लिक कर दो, बस आपकी ट्रिक है, ठीक। तो आप देखते रहिए अच्छे आपको क्वेश्चन जो हैं, आपको यूपी प्लेस और लेखपाल में इन क्वेश्चन पे करने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले अब क्लास को हम देखेंगे कि जो हमारे दिए रहते हैं कि सिक्के के रूम में, कि पैसे के रूम में, जैसे 225 रुपये की धनराशि कोई है तो एक सिक्का 50 पैसे का, दूसरा सिक्का 25 पैसे का, तीसरा सिक्का हमारे पास सिक्का, और यदि तीसरा सिक्का 10 पैसे का है, यदि सिक्कों का अनुपात दे देता है तो बताइए कि वो सिक्के कितने थे, ये सिक्का किस किस के थे, सब प्रोडक्ट बताया जाएगा उनके बारे में। और रेशियो के बाद फिर आपको अच्छी तरह रेशियो पूरा पढ़ाई देंगे, फिर इसका रेशियो जहाँ पूरा हो जाएगा फिर इसका प्रपोर्शन पढ़ाएंगे, समानुपात पढ़ाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलो चलते हैं, जय हिंद, बाय।